तो अब इस फीगो को हम नज़दीक से देखते हैं और ये वो हिस्सा है जिससे आपका परिचय हो चुका है। कंपनी पहले इसे एस्पायर में लेकर आई थी इस लुक को, क्योंकि एक ख़ास नयापन तो है इसमें, आकर्षण भी है, नयापन भी है जो इसे अलग दिखाता है, जिससे कि एस्पायर बिल्कुल नई गाड़ी थी, उसको अपने पाँव जमाने के लिए ज़रूरत थी एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर की, तो शायद वो लुक उसके लिए ज़्यादा काम करेगा। फीगो को भी ये काफ़ी आकर्षक ज़रूर बना रहा है ये लुक, खासकर जो फ्रंट ग्रिल इनका है। ट्रापेजॉइडल जो फ्रंट ग्रिल है वो आमतौर पर फोर्ड की सभी गाड़ियों में आपने देखी है, लेकिन जो बोनेट का आखिरी सिरा जिस तरह से बाहर निकला हुआ है वो इसको एक अलग आक्रामक, स्पोर्टी और बहुत ही आकर्षक छवि दे रहा है। बहुत सारे लोग इसे एस्टन मार्टिन की छाप वाला डिज़ाइन कहते हैं, लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर मामला ऐसा है जो इसे लेकर सड़क पर आप जब निकलेंगे तो एक अलग स्टैंड या अलग डिस्टिंक्ट फील, आपको आइडेंटिटी ज़रूर ये फ्रंट ग्रिल देता है। और कुल मिलाकर पुरानी फीगो के मुकाबले ये ज़्यादा मुकम्मल सी नज़र आती है और ज़्यादा प्रीमियम भी नज़र आती है। इसके डिज़ाइन में ज़्यादा आकर्षण लग रहा है। जो पुरानी फीगो एक हद तक बेयर मिनिमम थी, जितनी उनके डिज़ाइन को आकर्षक बनाने की ज़रूरत थी केवल वही किया था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया गया जो मुझे आकर्षक इसे ज़्यादा बना रहा है मेरे लिए। इसके पीछे वाले हिस्से को भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये लाइंस गई हैं, और मुझे फीगो एस्पायर के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन या ज़्यादा कंप्लीट डिज़ाइन लग रही है इस नई फीगो की। और अब मैं बैठा हूँ इस फोर्ड फीगो के ड्राइवर सीट पर, और सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे सबसे ख़ास लगी इसमें भी और एस्पायर में भी, वो है सेफ्टी के ऊपर फोर्ड की जो तरजीह उसने दी है कंपनी ने। जहाँ इसके भी बेस वेरिएंट में आप जो ड्राइवर साइड एयरबैग है वो कंपनी ने दिया है, और सेकेंड वेरिएंट से डुअल एयरबैग्स दिए गए हैं। एस्पायर में भी कंपनी ने वैसा ही किया था। इस फीगो में भी जो टॉप एंड है उसमें 6 एयरबैग्स तक कंपनी दे रही है, और जो बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के ऊपर इस तरह का ध्यान हिंदुस्तान में अब सभी कंपनियों को रखना चाहिए। ये न सिर्फ फोर्ड से उन्हें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि ग्राहकों को भी ये प्रेशर देना चाहिए अपने जिस भी गाड़ी कंपनी की तरफ वो जा रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए। ड्राइवर सीट पर यहाँ मुझे क्या क्या कुछ मिल रहा है, जैसा हमने बताया एयरबैग के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर मुझे मिल रहा है जो आपके फ़ोन को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोल है जो फंक्शनल है, और इस तरह के लेआउट को आप पहले भी देख चुके हैं फोर्ड की गाड़ियों में, लेकिन जो फीचर्स हैं इस सेगमेंट के हिसाब से कैसे हैं। अब जैसे यहाँ पर जो ऑडियो पूरा सेटअप दिया गया है, इसमें सीडी भी आप सीडी प्लेयर भी दिया गया, साथ में रेडियो ऑक्स और फ़ोन को कनेक्ट करने की सुविधा है ही। और ये सिंक जो फोर्ड का खास फीचर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीजन दिया गया है और यूएसबी कनेक्ट दिया गया है, पावर पॉइंट भी दिया गया है, और यहाँ पर रखने की भी जगह है, आप फ़ोन यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मुझे नज़र आ रहा है। बाकी जो है वो कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश सा लग रहा है। डैश और लेआउट अगर मैं कहूँ, ये ऐसा लेआउट है जो आप बहुत सारी फोर्ड की गाड़ियों में देख चुके हैं। इस पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो लेआउट है और जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक या बहुत हाई फंडा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फंक्शनल है। तो इसे आप बहुत पहले से देखते आए हैं तो उसमें बहुत नयापन नहीं लगेगा, लेकिन डैश आपको काले रंग का मिलेगा जो आकर्षक और स्मार्ट मुझे लग रहा है। गियर शिफ्ट का जो पूरा सेटअप है वो भी मुझे स्मार्ट और साफ़ सुथरा लग रहा है। इसके अलावा फंक्शनल चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो जगह बहुत सारी बनाई है फोर्ड ने यहाँ पर बॉटल रखने की, ग्लास रखने की, छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ पर दोनों सीटों के बीच में चाहे जगह हो, यहाँ पर जैसे फ़ोन के रखने की जगह हो, ड्राइवर के साइड में यहाँ 2 बॉटल्स और साथ में कुछ और जगह है कागज़ वगैरह रखने के लिए। तो कुल मिलाकर जगह काफ़ी इसमें कंपनी ने बनाई है। तो पहले यानी ड्राइवर सीट पर बैठ कर मुझे लग रहा है कि फ़ीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको ज़रूर लगेगी। अब पिछली सीट में मैं बैठ चुका हूँ। यहाँ जगह अच्छी लग रही है, और अगर हाँ बीच की यात्री के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, बीच में फ्लोर भी उठा हुआ है और साथ में जो बैकरेस्ट भी है वो भी बहुत ज़्यादा आरामदेह आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 2 लोगों के लिए तो बहुत आरामदेह।
3 लोगों के लिए थोड़ा सा मामला टाइट है, लेकिन घुटने के हिसाब से अगर देखें तो जगह ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पर अंदर की तरफ धंसी हुई है जो सीट है, उसका पीठ है, इसका मतलब ये घुटने के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाएगी एवरेज इंडियन हाइट के लिए। और यहाँ आपको हेडरूम भी अच्छा मिलेगा। जो इसका कुशन है वो मुझे आरामदेह लग रहा है, काफ़ी कुशनी ये सीट्स हैं। आजकल आमतौर पर सभी कंपनियों को देखते हैं कि पतले सीट्स वो बनाते हैं जिससे कि जगह ज़्यादा बन सके। बावजूद इसके ये कुशनी मुझे लग रहे हैं और आरामदेह होंगे लंबी ड्राइव पर। अब एक बार इसके बूट को भी चेक कर लेते हैं जगह कितनी है। हाँ, तो यहाँ पर जगह इंटरेस्टिंग है, काफ़ी है जो छोटी गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सेगमेंट में बेहतरीन जगह के मामले में है, लेकिन जितनी आप उम्मीद करते हैं उस हिसाब से जगह अच्छी है। और अब नई फोर्ड फीगो को हम ड्राइव करते हैं। जैसा आपको पता है कि 3 इंजन विकल्प हैं इसमें, 1.2 पेट्रोल, 1.5 डीजल और 1.5 पेट्रोल जो ऑटोमेटिक रफ्तार में है। यहाँ पर मैं डीजल फ़िलहाल चला रहा हूँ और इसके बाद ऑटोमेटिक रफ्तार चलाऊँगा। 1.2 पेट्रोल फ़िलहाल हम नहीं चला रहे हैं जो बेस वेरिएंट है। और इस डीजल की बात करें तो फोर्ड के डीजल इंजन आमतौर पर इम्प्रेसिव रहे हैं और इसका भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लग रहा है। ठीक ठाक बैलेंस है टॉर्क और पावर का। इसका जो रेंज है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी लीनियर ये ताकत आपको देती है। ताबड़तोड़ आपको ताकत इसमें नहीं मिलता। ये भी नहीं कहूँगा कि ये सेगमेंट में सबसे चुस्त या सबसे स्पोर्टी सवारी या डीजल इंजन होगा, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी चुस्त ये लेगी और मुझे लगता है कि ताकतवर भी और टॉर्क की भी आपको ये इंजन लेगा। तो इंजन के बाद अब इसके हैंडलिंग की बात मैं कर लूँ और मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव इसकी हैंडलिंग लग रही है। काफ़ी अच्छे पकड़ बनाकर ये सड़क के ऊपर चल रही है और 150 तक की स्पीड भी क्रॉस करने के बावजूद ये संतुलित होकर चलती है। हालांकि जो वज़न है आपको उस वक्त थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन अगर शुरुआती रेंज पे मैं कहूँ जो 80 और 100 के बीच की जो स्पीड है वहाँ पर इसकी पकड़ मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली लगती है और काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। तो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन हैंडलिंग वाली गाड़ियों में से एक इसे मैं ज़रूर कहूँगा, इस फीगो को। सफर के दूसरे हिस्से में हमने फीगो के ऑटोमेटिक वर्जन को चलाया जो काफी स्मूथ मामला था। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसे चलाकर लगा कि काफी आरामदेह सवारी होगी आजकल के ट्रैफिक के हिसाब से। साथ में मैनुअली शिफ्ट करने का विकल्प भी, जैसे टिप्ट्रॉनिक का ट्रांसमिशन हम देखते हैं, वहीं अपने चुनाव के हिसाब से आप इसके गियर को अप या डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माइलेज को देखें तो वहां पर मामला थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि अब ऑटोमेटिक गाड़ियों का भी माइलेज आपको बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज बहुत ज्यादा किफायती नहीं कही जाएगी।